राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिर्फ एक रुमाल से हम अपने लड्डू गोपाल जी की गरम पोशाक कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रुमाल ले लिया है। ये वेलवेट का रुमाल है, जो ब्लैंकेट वाले स्टफ में जो रुमाल आते हैं ना, गरम रुमाल, वो वाला रुमाल है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी की गरम पोशाक बनाएं तो इस तरह का हैंकी आप ले सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंकेट वाला स्टफ होता है इनका। आप देखिए, हैंकी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है हैंकी को। इसके बाद अब देखिए, यहाँ की जो लंबाई है ये 4.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 4.7 है। तो इसकी चौड़ाई भी हम 4.7 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितनी लंबाई है उतनी ही आपको चौड़ाई लेनी है। बिल्कुल चकोर हमें इसे काटना है। तो यहाँ पर 4.7 इसकी लंबाई थी, तो हमें इसकी चौड़ाई भी 4.7 लेनी है। और यहाँ पर देखिए, हम अच्छे से मेजरमेंट करेंगे ताकि हमारी जो पोशाक है वो बहुत ही सुंदर सी बने। तो यहाँ पर देखिए, हमने नीचे भी निशान लगा लिया है। एक लाइन हम लगा लेंगे ताकि सीधी सीधी सी कटिंग हो सके। अब इसके बाद हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको काट देते हैं। और इसके बाद हमें देखिए, ये तो हमारी ड्रेस बन जाएगी, ये तो पोंचो हमारे लड्डू गोपाल जी का बनेगा। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी की कैप के लिए कपड़ा लेना है। तो ये देखिए, 4.5 इंच लंबाई है, 2 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे, क्योंकि हमें कैप बनानी है टॉप लड्डू गोपाल जी का। पोशाक के साथ ही हम टॉप जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ से 2-2 इंच की चौड़ाई लेकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो पट्टी होगी, इससे हम लड्डू गोपाल जी का टॉप बना देंगे, जिसे हम पोंचो से ही अटैच करेंगे। तो देखिए, सिर्फ इतना ही कपड़ा हमें चाहिए होगा, एक हैंकी से भी कम कपड़ा लगेगा और हमारे लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर सी पोशाक बन जाएगी। तो चलिए पोशाक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये हमने पट्टी काटी है, इसको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो अच्छे से आप इसको देखिए, कोने से कोने मिला लें इसके, और इसके बराबर बराबर हम 2 हिस्से कर लेंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये 2 टुकड़े हो गए हैं। इसको हम इस तरह से कोने से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। तो कोने से हमें इसके तिकोना फोल्ड करना है। आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने फोल्ड किया है। यहाँ पर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैं सिलाई मशीन का यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ सुई धागे से ही सिलाई कर दूंगी। मैंने ऊन ली है, आप ऊन से भी सिलाई कर सकते हैं या सुई धागे से भी आप ये सिलाई कर सकते हैं। सिर्फ एक टांका हमें यहाँ पर कोने पर लगा देना है, बिल्कुल नीचे की तरफ। और अगर हम गरम जो पोशाक सिलते हैं, उसे अगर ऊन से आप सिलेंगे तो फिर सिलाई जल्दी से उधड़ेगी नहीं और बहुत अच्छी सिलाई होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ऊन ले ली है। आप चाहे तो आप धागा ले सकते हैं या ऊन ले सकते हैं। देखिए, दोनों जो पार्ट हैं, दोनों को हमने कोने से इसी तरह से सील लेना है। यहाँ पर एक पार्ट को मैंने सील लिया है, दूसरे पार्ट को भी मैं यहाँ पर सील लूंगी। सीलने के बाद हमें अच्छे से लॉक करके इसको धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए, गला बन गया है पोशाक का। इसके बाद दोनों को देखिए, उल्टी साइड से हमें सीलना है। तो देखिए, यहाँ से इस साइड से हम सील देंगे, इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको सील देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो आप सुई धागे से सिलाई कर सकते हैं, या आप मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये पोशाक बहुत सुंदर बनेगी। और देखिए, जैसे हम स्वेटर सिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये सिलाई करनी है। और देखिए, ऊपर जो हमने किनारे मोड़े थे, उन किनारों तक ही हमें सिलाई करनी है, बिल्कुल ऊपर तक सिलाई नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गले की जगह से हमने किनारे मोड़ दिए हैं, तो जहां तक हमने किनारे मोड़े हैं ना, बस वहीं तक हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी सिलाई हो चुकी है और यहाँ पर हम लॉक करके इसको कट कर देंगे। ऊपर देखिए, ये गला बन गया है, दोनों तरफ से हमने इसी तरह से सील लिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद देखिए, हमारा पोंचो तैयार हो गया है। और अब हम इसमें कैप अटैच करेंगे। तो जो हमने कैप के लिए कपड़ा काटा था, उसको हम देखिए ऐसे, ये हमने पट्टी काट ली थी, इसको उल्टी तरफ से पीछे की तरफ यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ठीक उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है जैसे हमने पोंचो में सिलाई लगाई थी। स्वेटर जैसे हम सीलते हैं, उसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है पीछे की तरफ। तो पट्टी को पीछे की तरफ से इस तरह से हम सील लेंगे। सीलने के बाद देखिए, ऊपर से हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और उसके बाद धागे को कट कर लेंगे। अब हमारी कैप बन गई है। सीधा जब आप करेंगे तो कैप बन जाएगी। इस कैप को हमें पोंचो से अटैच करना है। और जब पोंचो से हम ये कैप जोड़ेंगे तो जो पोंचो है वो सीधा रहेगा, कैप को उल्टा हमें करना है। और उसके बाद देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से पीछे की तरफ से देखिए, ये पूरा किनारे से, इस किनारे से जो पहली सिलाई लगी है इससे और दूसरी सिलाई तक हम इसको अच्छे से जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से हमें जोड़ना है जैसे हम सिलाई अब तक कर रहे थे। तो अभी देखिए, ये हमें
जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो हमारी पोशाक है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लड्डू गोपाल जी को ये पोशाक बहुत सुंदर लगेगी और बहुत सॉफ्ट है। बच्चों को सॉफ्ट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, 5-7 मिनट में ही ये पोशाक तैयार हो जाती है और सिर्फ एक हैंकी से आप लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर सी गरम पोशाक बना सकते हैं। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखा देती हूँ। देखिए छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को उनकी पोशाक पहनाएंगे। पहनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से हमें सिर्फ गले में डालना है लड्डू के, और ये कैप हम लड्डू को उड़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए टॉप उड़ा दिया है और इस तरह से लड्डू ने अपनी पोशाक पहन ली है। आप चाहे तो आप कोई दूसरी पोशाक कॉटन वगैरह की पहना के उसके ऊपर भी इसको पहना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पोशाक। और ये जो कलर है ना स्काई ब्लू, ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी पर बहुत ही सुंदर लगता है, इसीलिए मैंने स्काई ब्लू कलर का ही हैंकी लिया था पोशाक बनाने के लिए। और ये पोचो ड्रेस बहुत ही इजी है बनाना, बहुत सुंदर लगती है। आप चाहे तो हाथ को इस तरह से कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है तो आप हाथ को कवर कर दीजिए, नहीं तो आप हाथ को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को थोड़ा कंफर्ट रहे इसलिए मैंने हाथ को बाहर निकाल दिया है। और आप देखिए आप भी बहुत आसानी से घर पर ये पोचो ड्रेस बना सकते हैं। सिलाई मशीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऊन सिलाई से ही आप बहुत आसानी से बहुत सुंदर सी पोशाक बना सकते हैं। आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये पोशाक पसंद आई हो, अगर पोशाक बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।